दोस्तों नमस्कार। चुनावी मौसम है और इसमें चारों तरफ बिसात बिछाई जा रही है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी भारत जोड़ो पार्ट 2 का जो ऐलान किया था कि 14 जनवरी से वो मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकलेंगे न्याय के लिए। और न्याय में भी वो चारों न्याय की बात कर रहे हैं जो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने जिसकी चर्चा की थी। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बीरेन सिंह की सरकार है मणिपुर में, उसने अभी तक अनुमति नहीं दी है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का पूरा प्लान तैयार हो गया है? क्या बीजेपी डरी हुई है? क्या मोदी को यह खौफ है कि अगर ये यात्रा हो गई तो फिर उत्तर भारत में उनका राम मंदिर का मुद्दा भी कामयाब नहीं होगा? इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले जरा इस यात्रा का जो प्लान है, जो रोड मैप है, उसको समझ लेते हैं। ये यात्रा 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर के खत्म होगी। शुरू होगी मणिपुर के इम्फाल से। इस यात्रा में राहुल गांधी 66 दिन तक रहेंगे। 6500 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 15 स्टेट से गुजरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी पिछले वर्ष, वो पैदल यात्रा थी। ये हाइब्रिड होगी। जब बस्ती आएगी, शहर के भीतर से गुजरेंगे, गांव से निकलेंगे, तब राहुल गांधी पैदल होंगे। जो लंबी सड़कें होंगी उसे गाड़ियों के जरिए तय किया जाएगा। यानी कम समय में ज्यादा लंबी यात्रा करने का प्लान है। और जाहिर तौर पर इस यात्रा के सांस्कृतिक मायने तो हैं ही, लेकिन राजनीतिक लक्ष्य भी है। और इसीलिए मणिपुर की सरकार ने अब तक इस यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी है। क्या नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं? पिछले अगर चुनावों के दौर में देखें तो जब 3 राज्यों में, वो भी उत्तर के तीनों राज्यों में, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई तो यही कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा असफल हो गई और राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये बीजेपी का हर प्रवक्ता कहता है। फिर ऐसा क्या है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आपके पेशानी पर बल आ रहा है, पसीने छूट रहे हैं, अनुमति नहीं दी जा रही है। और तो और राहुल गांधी पर हमला करने के लिए लोगों को लगाया गया। वो रविशंकर प्रसाद भी आए, किरण रिजिजू भी आए। रविशंकर प्रसाद ने तो कहा कि राहुल गांधी यात्रा में मनोरंजन होता है। भाई, अगर आपने इस देश में भय का माहौल पैदा कर रखा है, लोग अगर हंसने के लिए सांस भी नहीं ले सकते हैं और राहुल गांधी अगर मनोरंजन कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या है? एक व्यक्ति है जो भय का प्रतीक बना हुआ है, जिसके लिए एक तरफ तो भक्ति है तो दूसरी तरफ लोग खामोशी ओढ़ लेते हैं। कम से कम एक व्यक्ति तो है कि लोग मनोरंजन जिससे करते हैं। रविशंकर प्रसाद का ये बयान बड़ा जानबूझ करके दिया गया है, जबकि सच्चाई तो उनके दिल में होगी कि राहुल गांधी से वो आज भी क्यों खौफ खाते हैं। ईडी, सीबीआई सब कुछ तो छोड़ रखा, राहुल गांधी के साथ क्या नहीं किया। हाथरस जब वो जाते हैं उस दलित बेटी के घर न्याय दिलाने के लिए, तो पुलिस उनको धकियाती है, तब भी वो व्यक्ति नहीं रुकता है। उसकी मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा होती है, पार्लियामेंट की सदस्यता खत्म होती है, घर भी छीन लिया जाता है, तब भी नहीं रुकता है। तब भी पूछता है, मोदी जी अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं? और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। किरण रिजिजू, जिनकी क्या हैसियत है बीजेपी में,
हैसियत होती तो मंत्री होते, उनका मंत्री पद तो चला ही गया है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मस्ती करने के लिए आ रहे हैं, जैसे वो विदेश जाते हैं मस्ती करने के लिए, वैसे इसमें भी आ रहे हैं, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। अरे किरण साहब, आप गंभीरता से लेते हो ना लेते हो, लेकिन अगर इस देश का आवाम राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहा है तो फिर आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? या इसी वजह से आपके पसीने छूट रहे हैं? इसी वजह से बीरेंद्र सिंह की सरकार राहुल गांधी की इस यात्रा को अनुमति नहीं दे रही है। दरअसल डर ये है कि ये यात्रा उस उत्तरी भारत से होकर के गुजरने वाली है, उन राज्यों से होकर के गुजरने वाली है जहां बीजेपी को थोक में वोट मिलता है, 50% के आसपास वोट मिलता है, और नरेंद्र मोदी दिल्ली इसी रास्ते से पहुंचते हैं। इसलिए डर ये है कि कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों तक अपने नैरेटिव को न पहुंचाने में कामयाब हो जाए, और जो यहां एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, शर्म पर, झूठ पर, नफरत पर, राम मंदिर का जो स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके बीच में हिंदू मुसलमान एंगल ले आना, मुलायम सिंह के खिलाफ बोलना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना, तो ये मंदिर का काम हो रहा है, यानी धर्म का काम हो रहा है या अधर्म का काम हो रहा है? और इसीलिए शायद उन 4 शंकराचार्यों ने दूरी बनाई हुई है, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये मंदिर का उद्घाटन नहीं है, एक पॉलिटिकल इवेंट है। और इस पॉलिटिकल इवेंट के मायने क्या है ये सबको पता है कि आने वाले 3-4 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होने हैं। तो जैसे बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, उसी तरह से ये मंदिर स्ट्राइक के जरिए ही नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। और ऐसे में वो नैरेटिव ना खड़ा हो जाए। अगर मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी तो फिर वो उन महिलाओं के पर होने वाले अत्याचार, जुल्म, रेप, उनके न्याय की भी बात होगी। जो जातीय हिंसा हुई, जो मणिपुर जलता रहा 6 महीने और नरेंद्र मोदी आज तक वहां नहीं गए, तो उस मणिपुर के न्याय के लिए भी बात उठेगी। ये बात उन आदिवासियों के, उन ईसाइयों के न्याय के लिए भी उठेगी जिनको लगातार दबाने की कोशिश हो रही है, जिनके अपने मौलिक अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। ये न्याय यात्रा उस सोशल जस्टिस की बात करेगी कि दलितों और आदिवासियों के जिस तरह से अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, हसदेव के जंगलों को इसलिए उजाड़ा जा रहा है क्योंकि अडानी साहब को दुनिया का नंबर 1 अरबपति बनाना है, धनपति कुबेर उनको बनाना है। नरेंद्र मोदी की कृपा उनके ऊपर है और उनके न्यूज चैनल्स नरेंद्र मोदी को भगवान बना करके पेश कर रहे हैं। इसलिए आदिवासियों के सवाल न उठें। राहुल गांधी जब गुजरेंगे तो वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों के सवाल को खड़ा करेंगे, वो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाएंगे। जाति जनगणना के जरिए ये जो पूरा सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं इसमें सेंधमारी ना हो जाए, ये डर दरअसल भारतीय जनता पार्टी को है। और इसीलिए राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी रोहित वेमुला की मां से मिलते हैं, वो दलितों के उत्पीड़न का, दलित नौजवानों के उत्पीड़न का सवाल उठता है, खिलाड़ियों के मुद्दे को उठाते हैं, वो महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल को उठाते हैं। राहुल गांधी वहां उन किसान महिलाओं से भी मिलते हैं जो चारा काटने वाली महिलाएं थीं। राहुल गांधी वहीं पर किसानों से मिलते हैं, जो तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस मुद्दे को भी वो उठाते हैं, उनकी दोगुनी होने वाली आमदनी की भी चर्चा करते हैं, 3 काले कानूनों की चर्चा करते हैं। वो राहुल गांधी उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब लगातार सक्रिय रहते हैं, कभी कुलियों से मिलते हुए, कभी किसानों
कि खेत में धान रोपते हुए, तो कभी मिस्त्री के यहाँ पहुंच करके मोटरसाइकिल को वो ठीक करते हैं, उन कारीगरों की बात करते हैं। वो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखों में कितने खटकते हैं कि जो विभाजन की राजनीति है वो सफल नहीं हो पा रही। तमाम सांप्रदायिक माहौल के बावजूद, तमाम नफरती एजेंडे, नफरती भाषणों के बावजूद, अगर इस देश का अवाम अभी भी उस भारतीयता को पसंद करता है जिसमें तमाम धर्मों, समुदायों, उनके विश्वासों, उनकी भाषा, इस सब को सम्मान मिलता है, जो समावेशी राष्ट्र है उसकी जो संकल्पना है और संविधान है, उसके प्रति लोगों का जो भाव है वो भाव नहीं टूट पा रहा है। ये सबसे मुश्किल या सबसे दुखदाई नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी के लिए। और राहुल गांधी उसके लिए अगर अनवरत प्रयास कर रहे हैं तो फिर उनका एजेंडा कामयाब नहीं हो रहा है। लोगों का विश्वास फिर से लौट रहा है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी एक उम्मीद का केंद्र बन गए, विपक्ष के एक ऐसे लड़ाका नायक के तौर पर वो निकल करके आते हैं जो डरता नहीं है, जो डिगता नहीं है। तमाम ईडी के जरिए भी, सीबीआई के जरिए भी, चाहे मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा हुई, फिर उनकी संसद की सदस्यता गई, घर छीन लिया गया, फिर भी वो डिगा रहता है, डटा रहता है। फिर भी वो पूछता है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, सड़क पर खड़े होकर के कि मोदी जी, अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है। मुश्किल यहाँ है, डर यहाँ है, और इसीलिए राहुल गांधी की इस यात्रा को रोकने की तैयारी चल रही है। बहुत शुक्रिया।